नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, ज़कात जो है वो दीन इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात को कुरान में अक्सर जगहों पे इकट्ठे ज़िक्र फरमाया। ज़कात किसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, उसके लिए चंद शराइत हैं। एक शर्त है कि मुसलमान हो, बालिग हो, आकिल हो यानी अक्लमंद हो, ऐसे साहिब निसाब हो, और फिर जो चीज़ उसके पास मौजूद है उसके ऊपर साल भी गुजर जाए। तो ये चंद एक ऐसी शराइत हैं कि जिसके ज़रिए से एक बंदे के ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ होती है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। तो बाकी चीज़ें तो बहुत आसान हैं कि यानी गैर मुस्लिम के ज़िम्मे ज़कात नहीं है, नाबालिग के ज़िम्मे ज़कात नहीं है, अगर कोई पागल है तो उसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और अगर कोई साहिब निसाब नहीं है तो उसके ज़िम्मे भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वो साहिब निसाब है लेकिन साल नहीं गुजरा तो भी ज़कात उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं है। तो पहली चीज़ जो वजाहत तलब है वो है साहिब निसाब होना। तो ज़कात के निसाब में चार चीज़ों को देखा जाता है। ज़कात में ज़कात का जो निसाब है उसमें सोना, चांदी, नकदी और तिजारती सामान को देखा जाता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो निसाब में शुमार की जाती हैं। और अगर एक बंदे के पास, और इसका निसाब जो है वो है 7.5 तोले सोना, और दूसरा जो निसाब है वो 52 तोले चांदी। अगर एक बंदे के पास मर्द है, औरत है, उसके पास 7.5 तोले सोना है तो उसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी साल गुजरने पे। और अगर अगर एक बंदा है या मर्द है या औरत, उसके पास चांदी है 52 तोले, तो उसके ज़िम्मे भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, कुछ तिजारती सामान, कुछ उसके पास नकदी, तो इन सारी चीज़ों को जब मिलाया गया तो इसकी मिकदार 52 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है, जिसकी आजकल यानी ये 2024 चल रहा है, तो मैंने आज इसको चेक किया तो वो तकरीबन 1,34,35,000 रुपए बनती है पाकिस्तानी एतबार से। अगर एक बंदे के पास इतने पैसे हैं तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, तो इसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ होगी साल गुजरने के ऊपर। अब रही बात के साल गुजरने का मतलब क्या है और साल शुरू कब होता है, साल को कब से यानी उसकी इब्तदा होती है, तो इसको हम एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। जैसे एक बंदा, उसको जॉब मिली, और जब उसको पहली सैलरी मिली तो उसने अपने सारे खर्चे किए, और फिर उसके बाद उसके पास जो बाकी पैसा बचा वो 1,35,000 रुपये थे। अब और कमरी साल के एतबार से हम देखेंगे, यानी चांद की तारीख को यहाँ से चांद की तारीख के एतबार से हम निसाब को शुरू करेंगे। जैसे मसलन 20 तारीख चांद की थी, इसके पास इतने पैसे थे, अगला साल आएगा तो इसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब दरमियान में इसके पास पैसे कुछ कम होते रहे, ज़्यादा होते रहे, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। अगर मुकम्मल ख़त्म हो गए तो फिर नए सिरे से साल शुरू होगा, वरना कभी मसलन 50,000 हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए। तो अब इसमें से साल के एंड में देखेंगे, अगर उसके पास इतनी अमाउंट है, इतने पैसे हैं, ये सारी चीज़ों की मिकदार मिला के इतने पैसे मौजूद हैं, तो इसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ के, ये तो हो गया साल का गुजरना। अब जैसे मसलन एक औरत की शादी हुई और उसको जहेज़ में सोना चांदी मिल गया, तो अब इसका साल यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर किसी को विरासत में यानी कुछ चीज़ें मिल गई, विरासत मिली, और वो इस 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर थी, तो वहाँ से उसका साल शुरू हो गया। तो अब अगला साल उसको वहाँ से ज़कात देनी पड़ेगी। ये तो है साल का शुरू होना। और दूसरी चीज़ है कि ज़कात जो है, ज़कात में बसा औकात ऐसा होता है कि इसकी लोग प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टी में ज़कात उस वक़्त है जब प्रॉपर्टी को तिजारत की गर्ज से ख़रीदा जाए। अगर एक बंदे ने प्रॉपर्टी ख़रीदी लेकिन उसने ख़रीदी है घर बनाने के लिए कि मैं इसमें रहूँगा, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। अगर एक बंदे ने प्लॉट ख़रीदा और उसको बेचने की नीयत से ख़रीदा, और फिर इसकी नीयत बाकी भी है साल के एंड तक, तो उसको भी जब ज़कात देने लगेंगे तो उसकी कीमत भी उस वक़्त मौजूदा कीमत वो भी निसाब के अंदर शुमार की जाएगी, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और ज़कात है कितनी, जितना पैसा बनता है, यानी जितनी चीज़ें हैं उन सब को इकट्ठा किया जाए, उनका पैसा बनाया जाए, फिर उसके ऊपर 40 के ऊपर उसको तकसीम कर दी जाए, तो ज़कात के पैसे निकल आएंगे। तो ये है ज़कात के मुताल्लिक़, यानी ज़कात किसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, निसाब क्या है, और साल के गुज़रने की तरतीब क्या है।
اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں ایک بندہ اس بیچارے کو پہلے زکوٰۃ دیتا ہی نہیں تھا، بعد میں اس کو ہوش ہے کہ یار مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے، تو اب اس کا سال کب سے شروع ہوگا؟ تو اس کے متعلق جو ہے وہ مسئلہ یاد رکھیں، یعنی اس کو پھر خود ایک اندازہ لگانا چاہیے کہ شاید فلاں جو مہینہ ہے اس میں میرے پاس پیسے آئے تھے، اس میں میں صاحب نصاب ہوا تھا، ایک اندازے سے، محتاط اندازے کے ساتھ وہ اپنا سال شروع کرے اور پھر اس کے حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور جب زکوٰۃ ادا کرنے لگیں گے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں ہیں جو اس میں سے مینس کرنی ہیں؟ ان میں ایک چیز ہے قرض۔ اگر کسی بندے نے قرضہ دینا ہے، مثلاً اس کے پاس 50 لاکھ روپے موجود ہیں، اس نے 5 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، تو اس قرض کو اس میں سے مینس کر دیا جائے گا، اور باقی جو بچیں گے اس کے پاس پیسے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ اس میں سے زکوٰۃ اپنی ادا کرے گا۔ ایسے ہی اگر مثلاً اس نے اس مہینے کے بل دینے ہیں، یا بجلی کا بل ہے، کوئی گھر کا راشن ہے، کوئی ضرورت کی چیزیں اس نے خریدنی ہیں، تو اس کو بھی اس میں سے مینس کر سکتا ہے۔ اور باقی رہی بات کہ بس اوقات ایک آدمی اپنی سواری کے لیے بڑی مہنگی مہنگی اس نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو تجارت کی غرض سے نہیں رکھا ہوا، تو اس کے ذمہ بھی زکوٰۃ، تو وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے متعلق چند ایک مسائل کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور بس اوقات جیسے جس کو BC کمیٹی ڈالنا جس کو بولتے ہیں، کہ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، تو کمیٹی ڈالنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایک بندہ ہے کہ اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اس کو پہلے کمیٹی مل چکی ہے، اور اب اس نے اس میں سے قسطیں ادا کرنی ہے، تو وہ بھی اس میں سے مینس کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے یعنی کمیٹی کے لیے قسطیں جمع کرائی ہوئی ہیں اور ابھی وہ ملی نہیں، تو جتنی قسطیں جمع کرا رکھی ہیں اس پیسے کو بھی اس نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو اس قرض کے اگر ملنے کا چانس ہے، ایک تو ہے کہ قرض کے ملنے کے چانس ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اگر قرض کے ملنے کا چانس ہے تو جتنا قرض اس نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو خیر یہ چند ایک باتیں ایسی تھیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کچھ یعنی زکوٰۃ جو ہمارے قریبی علاقے میں مدارس ہیں، وہاں پہ مفتیان کرام موجود ہیں، اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ہمارا ہمارے پاس فلاں فلاں اتنی مقدار میں چیزیں موجود ہیں، تو ہم اس کا جو زکوٰۃ ہے اس کو کیسے ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔